दाऊद और बतशेबा। अध्याय 11। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हिती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। वो तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वो अपने घर लौट गई, और वो स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हिती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तू अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रह, और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वो अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वो जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। जब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हिती उरिय्याह भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया, और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम ना जानते थे कि वे शहपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरुब्बेशेत के पुत्र अम्बीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का
उपरला पाट उस पर ऐसा ना डाला कि वो तेबेश में मर गया। फिर तुम शहर पनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिय्याह हिती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब को सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए। फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए, और तेरा दास उरिय्याह हिती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास ना हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे, और तू उसे हियाब बंधा। जब उरिय्याह को स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वो अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वो उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। नातान द्वारा दाऊद को संदेश, अध्याय 12। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वो उसके यहां उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। दाऊद का पश्चाताप। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि ये थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हिती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हिती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन,
मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वो काम छिपाकर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। दाऊद के पुत्र की मृत्यु। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हां, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। सुलेमान का जन्म। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वो उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वो यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम जदिद्याह रखा। रब्बा नगर का पतन। इस बीच योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास ये कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जल वाले नगर को ले लिया है, इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले। ऐसा न हो कि मैं उसे ले लूं और वो मेरे नाम पर कहलाए। तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया और उससे युद्ध करके उसे ले लिया। तब उसने उनके राजा का मुकुट जो तौल में
किक्कार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे। उसको उसके सिर पर से उतारा और वो दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत ही लूट पाई। उसने उसके रहने वालों को निकालकर आरों से 2-2 टुकड़े कराया और लोहे के हेंगे उन पर फिरवाए और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया और ईंट के पजावे में से चलवाया और अम्मोनियों के सब नगरों से भी उसने ऐसा ही किया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया।